हेलो, दिस इज़ डॉक्टर प्रवीण। अभी हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि जो लोग कोविड पेशेंट हैं या कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उनमें रिसेंटली एक ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। हालांकि वैसे तो ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हाल फिलहाल में इसके कई लीथल कॉम्प्लिकेशन सामने आए हैं। तो आइए कोशिश करते हैं हम इस बीमारी को जानने की। तो सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें सबसे पहले है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, यानी कि ऐसे लोग जिनमें शुगर लगातार बढ़ी हुई रहती है सामान्य से, और इसको हम मेज़र कर सकते हैं HbA1c की वैल्यू से, जो कि मोर देन 7 हो। दूसरे नंबर पे आता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, यानी कि ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है। ऐसा हम देख सकते हैं HIV पेशेंट्स में, या ऐसे पेशेंट जो अभी कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जिन्होंने रीनल ट्रांसप्लांट कराया है, या किडनी की किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, यानी कि ऐसे लोग जो काफ़ी लंबे समय से स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हाल ही के दिनों में देखा गया है कि हमारे कोविड के जो पेशेंट हैं, उनके ट्रीटमेंट प्लान में भी स्टेरॉइड का यूज़ हो रहा है। तो ऐसे लोगों में ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स की, यानी कि इस बीमारी के लक्षण। तो ये बीमारी शरीर में हल्का बुखार देके शुरू हो सकती है। हल्के बुखार के साथ साथ इसमें सिर दर्द होने की शिकायत भी रहती है। इसके अलावा आँखों पे भी इसका इफेक्ट देखा गया है, जिसमें आँखों में स्वेलिंग हो सकती है, आँखों में दर्द हो सकता है, लालिमा आ सकती है, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया गया तो आँखों में धीरे धीरे धुंधलापन महसूस हो सकता है, देखने में कमी हो सकती है, आँखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके साथ साथ इसके कई कॉमन साइन एंड सिम्टम हैं, जैसे कि नाक के आसपास की त्वचा पे स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, इचिंग होना। कई बार पेट दर्द भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, और सीरियस कॉम्प्लिकेशन में सांस लेने में तकलीफ भी देखी जा सकती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दिस इज़ अ वेरी रेयर डिसीज़ बट ऑल्सो वेरी लीथल डिसीज़। तो इसके हाल फिलहाल में दो बहुत ही लीथल कॉम्प्लिकेशन सामने आए हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है ब्लाइंडनेस, यानी कि ये ब्लैक फंगस जिस भी व्यक्ति को होता है, वो धीरे धीरे उनकी आँखों की रोशनी को खा जाता है, और उनमें ब्लाइंडनेस होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई बार ये इन्फेक्शन उनकी आँख से होते हुए ऊपर के रास्ते में, मतलब सिर के रास्ते में जाने का खतरा रहता है। ऐसी कंडीशन में उनकी सर्जरी करके आँख को निकालना भी पड़ सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस, या हम इसको सामान्य भाषा में बोलें तो दिमागी बुखार या दिमागी सूजन। ऐसी अवस्था में ये इन्फेक्शन दिमाग में भी हो सकता है, जिसके कई गुना लीथल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं और पेशेंट की जान भी जा सकती है। और अंत में हम इस इन्फेक्शन से बचने के कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कंट्रोल योर शुगर। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो समय समय पे अपनी शुगर की जांच करते रहें, और उसके हिसाब से इंसुलिन या जो भी एंटी डायबिटिक आप दवाई ले रहे हैं वो लेते रहें। मेंटेन योर इम्यून सिस्टम। आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, मल्टीविटामिन्स लें, फल खाएं। इसके अलावा अगर आप स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं तो स्टेरॉइड की मात्रा समय समय पर अपने डॉक्टर से चेक कराते रहें। अपने मन से उसकी मात्रा में बढ़ोतरी ना करें। और अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो जो लोग ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो अपना ऑक्सीजन मास्क समय समय पर साफ करते रहें, क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शन ऑक्सीजन मास्क के थ्रू भी आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। ये सारी बातें हमने ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस की। उम्मीद है आपके काम में आएंगी। आप अपना ध्यान रखें, मास्क पहने रखें। थैंक यू।